नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेश और आप देख रहे हैं डिजिटल उमेश। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपस्टॉक्स ऐप के बारे में कि अपस्टॉक्स में शेयर बाय सेल कैसे करते हैं और एम ऑर्डर क्या होता है आदि प्रकार के बारे में फुल ऐप डेमो के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि मैं हमेशा आपको एक्स्ट्रा अर्निंग के बारे में और ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको एक्स्ट्रा अर्निंग के बारे में बता सकूं। दोस्तों, स्टॉक बाय और सेल करने की जानकारी देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कैसे काम करता है, यानी मार्केट के टाइमिंग, हॉलीडेज़ या ट्रेडिंग क्या होता है इसके बारे में। दोस्तों, मार्केट के टाइमिंग के बारे में तो दोस्तों, मार्केट सोमवार से लेके शुक्रवार तक ओपन रहता है और सवेरे 9:15 बजे 9:15 को मार्केट स्टार्ट होता है और 3:15 को यानी 3:15 बजे तक मार्केट ओपन रहता है। उसी के अंदर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सैटरडे संडे मार्केट क्लोज रहता है और कोई भी अगर गवर्नमेंट हॉलीडे आता है तो भी उसी दिन मार्केट क्लोज रहता है। दोस्तों, आगे बात करते हैं ट्रेडिंग क्या है। दोस्तों, ट्रेडिंग एक अब जैसे शेयर बाय और सेल करते हो उसको ही ट्रेडिंग कहा जाता है, लेकिन उसमें भी दो प्रकार है, एक स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग यानी आप सेम डे से शेयर बाय और सेल करते हो और स्विंग ट्रेडिंग यानी आप 1 से 2 दिन के लिए शेयर को होल्ड करते हो और 2-3 दिन बाद आप उसे सेल करते हो। और अगर आप 1 से 2 साल के लिए अगर स्टॉक में बाय करके रखते हो, होल्ड पोजीशन रखते हो तो उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप न्यू यूज़र हो और अभी तक आपने अपना अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए और जैसे ही आपका सक्सेसफुली अकाउंट ओपन होता है तो हमारी तरफ से आपको 100% फ्री शेयर मार्केट की ई बुक्स मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिससे आप शेयर मार्केट में सीख भी सकते हो और अपस्टॉक्स से रेफर एंड ऑन करके कमा भी सकते हो। चलिए आगे पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको अपस्टॉक्स के बारे में पूरी जानकारी मिल सके और ट्रेडिंग करके पैसा आपका कैसे कमा सकते हो, प्लस रेफर एंड अर्न करके भी कैसे पैसा कमा सकते हो, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल तो इस वीडियो में हम अपस्टॉक्स का ऐप्स कैसे वर्क करता है उसके बारे में बात करेंगे। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने के बाद अपस्टॉक का ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जिसमें आपका ऑलरेडी अगर साइन अप नहीं है या फिर ऑलरेडी अकाउंट है तो भी ऐसा ही इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। अगर ऑलरेडी अपस्टॉक्स में आपका मोबाइल नंबर साइन अप है तो वो डालना है, नहीं तो फिर नए जो भी नंबर से आपको साइन अप करना है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। तो अभी यहाँ पे मैं मेरा मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ जो ऑलरेडी अपस्टॉक्स में साइन अप है, यानी मेरा ऑलरेडी उसमें अकाउंट ओपन है। तो जैसे मैंने मोबाइल नंबर डाला, यहाँ पे मेरा OTP आएगा। OTP एंटर करने के बाद वो आगे प्रोसेस हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं मेरा OTP डालता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो भी मैंने अपस्टॉक्स में पिन सेट किया था पहले से, वो पिन डाला, इंटर किया, उसके बाद आगे किया। यहाँ से आप सेटअप भी कर सकते हो या स्किप भी कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको स्किप करता हूँ। सेटअप करने के बाद आपका यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स जो भी आपका होगा वो स्कैन हो जाएगा। अगर नहीं तो फिर आप स्किप करके बाद में आप उसको सेटअप भी कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ से स्किप कर दिया है तो आगे बायोमेट्रिक स्किप का नोटिफिकेशन आ गया। तो यहाँ से डन करने के बाद आगे अपस्टॉक्स का फुल मेनू ओपन हो गया। अपस्टॉक्स का जो भी ऐप का फुल पोर्टल है पूरा ओपन हो गया है, जिसमें आपको दिख रहा होगा निफ्टी 50, निफ्टी बैंक। उसके बाद तरह से यहाँ पे मेनू दिखाई देता है। मेनू में शो किया हुआ है ऑलरेडी टाटा मोटर्स, यानी ये टाटा मोटर्स मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। तो अभी हम जानकारी लेंगे आगे वॉच लिस्ट, ट्रेड, डिस्कवर और अकाउंट के बारे में कि ये कैसा काम करता है। वॉच लिस्ट में आप वो शेयर ऐड कर सकते हो जो आपको फेवरेट शेयर है, यानी जो रेगुलर आप ट्रेड करते हो। जैसे अभी मैंने टाटा मोटर्स ऐड किया हुआ है क्योंकि मैं कंटिन्यूसली टाटा मोटर को वॉच करता रहता हूँ। जैसे भी वैसे ही आपको जो भी
शेयर होगा जिस पे आपको वॉच करना है वो आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। यहाँ पे माय वॉच लिस्ट में आपको शेयर कैसे ऐड करना है, यहाँ पे जो नीचे बॉक्स में आपको ऐड स्क्रिप्ट दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्लिक कीजिए। ऐड स्क्रिप्ट में जाने के बाद ऊपर एक सर्चिंग बॉक्स ओपन होगा। ये सर्चिंग बॉक्स में जो भी आपको शेयर ऐड करना है उसका नाम सर्च कीजिए। जैसे मैं अभी करता हूँ आइडिया, मुझे आइडिया सर्च करना है, आइडिया। तो आइडिया सर्च करने के बाद यहाँ पे नीचे आइडिया और उसका रेट भी आ गया कि अभी करंट रेट क्या चल रहा है। तो यहाँ पे जो स्टार का लोगो है, स्टार का लोगो यानी यहाँ से आप ऐड कर सकते हो ये स्टार के लोगो से। तो जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद ये शेयर अभी मेरे वॉच लिस्ट में ऐड हो गया है। तो जो अभी शेयर ऐड हो गया है तो माय वॉच लिस्ट में आप ऊपर यहाँ पे देख सकते हो आइडिया अभी ऐड हो चुका है टाटा मोटर के ऊपर माय वॉच। इस तरह से आप शेयर को ऐड कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपने कोई शेयर ऐड किया है माय वॉच लिस्ट में और वो आपको डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए आपको यहीं से माय वॉच लिस्ट है आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे जो एडिट बटन है वहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जितनी भी लिस्ट में आपके शेयर हैं वो सब ओपन हो जाएंगे। ये देखिए मेरी लिस्ट में अभी 2 ही शेयर है, टाटा मोटर और आइडिया, तो दोनों ओपन हो गए। तो मुझे अभी आइडिया डिलीट करने का है। तो डिलीट करने के लिए जो डिलीट का आइकॉन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिलीट का एक ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये शेयर डिलीट हो जाएगा। और ये करने के बाद सेव चेंजेस करना मत भूलिए, क्योंकि सेव चेंजेस करने के बाद ही वो आपके वो शेयर माय वॉच लिस्ट से डिलीट हो जाएगा। जैसे ये शेयर डिलीट हो चुका है, जैसे आप माय वॉच लिस्ट में आओगे बैक करके तो यहाँ पे सिर्फ आपको टाटा मोटर दिखाई देगा, यानी आपका आइडिया जो है वो डिलीट हो चुका है। हम बात करते हैं निफ्टी और सेंसेक्स क्या है, निफ्टी 50 और सेंसेक्स के बारे में। तो दोस्तों, निफ्टी 50 एक जो इंडिया की टॉप कंपनीज़ है, 50 कंपनीज यानी टॉप 50 जो कंपनी है इंडिया की उसका निफ्टी 50 में ग्रुप है, यानी वो 50 कंपनी का ग्रुप मिलाकर एक निफ्टी 50 का एक्सचेंज बना है। हम बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। तो दोस्तों, सेंसेक्स ये जो है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE ऑपरेट करता है, और यहाँ पे भी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप कंपनीज है उसका ग्रुप मिला के सेंसेक्स में रहता है, यानी उनके ग्रुप को सेंसेक्स कहा जाता है। और जैसे वो शेयर नीचे ऊपर होते हैं उसके हिसाब से सेंसेक्स भी ऊपर नीचे होता है। अभी हम बात करते हैं ट्रेड्स के बारे में। ट्रेड्स मेनू में क्या क्या शो होता है उसके बारे में। तो नीचे जो यहाँ पे ट्रेड्स है, जैसे वहाँ पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे गॉट इट कर दीजिए। यहाँ पे ट्रेड में पोजीशन, होल्डिंग और ऑर्डर दिखते हैं, शो करते हैं। पोजीशन में जो PL टुडे दिख रहा है, PL टुडे यानी आज का दिन का प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ उसके बारे में ये शो करता है पोजीशन में। और तो यहाँ पे है PL टुडे। PL टुडे में आपका अभी तक कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है उसके बारे में यहाँ पे अमाउंट शो करती है। और PL टोटल यानी टोटल जो भी आपके शेयर में प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसका टोटल यहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद है होल्डिंग। होल्डिंग में ऐसे शेयर होते हैं जो आपने एक दिन से ज़्यादा होल्ड किए हैं, यानी ख़रीदा है लेकिन 2-3 दिनों तक बेचा नहीं है, ऐसे शेयर में होल्डिंग में शो होते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट के शेयर। यहाँ पे भी सेम दिखाई देता है PL प्रॉफिट एंड लॉस टुडे एंड प्रॉफिट एंड लॉस टोटल।
उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी शो करती है और करंट वैल्यू दिखाई देती है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है वो अमाउंट, और करंट वैल्यू में अभी उसकी पिछले दिनों के मुकाबले अभी क्या वैल्यू है वो यहाँ पे शो करता है। तो अभी आगे देखते हैं हम ऑर्डर सेक्शन। ऑर्डर सेक्शन में रेगुलर में जितनी भी ऑर्डर है, यहाँ पे रेगुलर में जितनी भी ऑर्डर है वो सब शो होती है। जैसे इंट्राडे ऑर्डर, उसके बाद अगर कोई इन्वेस्टमेंट ऑर्डर है, स्विंग ट्रेडिंग ऑर्डर है, वो सारी यहाँ पे शो होती है। इंट्राडे में आप बाय भी कर सकते हो, बाय ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो और सेल ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। ये सिर्फ इंट्राडे में ही होता है, इन्वेस्टमेंट में आप सेल ऑर्डर नहीं डाल सकते। तो ये दोनों ऑर्डर, सब ऑर्डर यहाँ पे ऑर्डर के रेगुलर सेक्शन में दिखते हैं। तो डिस्कवर मेनू में दोस्तों जो स्टॉक मार्केट में प्रोडक्ट है, जैसे आईपीओ, इन्वेस्टमेंट, उसके बाद जो भी टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स है। टॉप गेनर्स यानी जो आज के दिन के टॉप शेयर है, और टॉप लूजर्स यानी जो आज के दिन के टॉप लूज शेयर है। तो टॉप गेनर्स यानी क्या? तो टॉप गेनर्स यानी जो भी शेयर पिछले दिनों के मुकाबले आज के दिन उनके हाई पे है, यानी कल का रेट तोड़ के आज उनका रेट कल से ज़्यादा है, वैसे शेयर टॉप गेनर्स में दिखाई देते हैं। और टॉप लूजर्स यानी अगर कल का ये शेयर का जो प्राइस है, जैसे फ्रेट का अगर कल 35 रुपये रेट था तो आज 30 है, यानी कल के मुकाबले इसका रेट आज कम है। कल के मुकाबले आज इसका रेट कम है। ये सब शेयर टॉप लूजर्स में दिखाई देते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं हम अकाउंट के बारे में। तो अकाउंट में आपको वॉलेट, रेफरल एंड अकाउंट के डिटेल के बारे में दिखाई देता है। यहाँ से आप विड्रॉ भी फंड कर सकते हो, ऐड फंड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो सिक्योरिटीज के नीचे अवेलेबल बैलेंस है, यहाँ पे आपका जितना भी बैलेंस है वो यहाँ पे शो करता है। उसके बाद जो यहाँ पे यूज़ मार्जिन है, यानी अभी आपने अगर कोई शेयर ख़रीदा होगा या सेल किया होगा तो उसमें कितना मार्जिन यूज़ हुआ है आपके अवेलेबल बैलेंस में से वो शो करता है। उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्जिन है, यानी जो भी आपका अवेलेबल बैलेंस है वो यूज़ मार्जिन से कट होके टोटल मार्जिन यहाँ पे शो करता है। उसके बाद यहाँ से आप जैसे ही ऐड फंड पे क्लिक करने के बाद आपको ऐड फंड के लिए ऑप्शन का मेनू यहाँ पे दिखाई देगा। ऐड फंड में यहाँ से आप फंड ऐड कर सकते हो, जो 100 रुपये से लेके आप लाख रुपए तक आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, तो वो यहाँ पे शो होता है। अमाउंट के नीचे यहाँ पे आपको टेक फंड फ्रॉम, यानी आपका जो भी रजिस्टर्ड डीमैट अकाउंट में बैंक है वो यहाँ पे शो होगा। जैसे मेरा अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है तो मेरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दिखाई दे रहा है। बैंक के नीचे यहाँ पे पे विथ, यानी आपको यूपीआई से भी आप इसमें ऐड फंड कर सकते हो। यूपीआई से ऐड करने के लिए जैसे आप यहाँ पे यूपीआई पे क्लिक करोगे, करने के बाद आपको आगे कितना अमाउंट ऐड करना है वो मेंशन देगा। तो एग्जांपल के लिए मैंने अभी 100 डाला, तो यहाँ पे नीचे यूपीआई का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपको यूपीआई आईडी पूछा जाएगा। तो जो भी आपका फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम जिसका भी यूपीआई आईडी है, तो यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी मेंशन करना है। यूपीआई आईडी मेंशन करने के बाद यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको एक जो भी आपका वो ये रहेगा, जैसे डिजिट फ़ोनपे वगैरह रहेगा तो उसमें आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन ओके करने के बाद आपका पेमेंट डन हो जाएगा। हम बात करते हैं विड्रॉ फंड के बारे में।
तो विड्रॉ फंड जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जो भी आपका अवेलेबल बैलेंस होगा वहाँ से आप विड्रॉ फंड कर सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए 100 रुपीज़ डाला, अगर मेरे पास उतना फंड होता तो वो 100 रुपीज़ विड्रॉल हो जाता। विद इन 2 या 3 डेज़ में आपका अकाउंट में बैलेंस क्रेडिटेड हो जाता है, लेकिन सिर्फ वर्किंग डेज़ में। अगर हॉलीडे रहा तो उसके लिए और 1-2 दिन एक्स्ट्रा लगता है। आगे अमाउंट डालने के बाद जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो आपकी रिक्वेस्ट रिव्यू के लिए जाती है। रिव्यू होने के बाद विद इन 2 या 3 डेज़ में आपको विड्रॉल का मैसेज आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं रेफर एंड अर्न के बारे में। तो दोस्तों, रेफर एंड अर्न में जो भी रेफर एंड अर्निंग की पर रेफर एंड अर्न की अमाउंट है वो यहाँ पे शो करती है, लेकिन मेरा ऑलरेडी मैं ऑथोराइज पार्टनर हूँ अपस्टॉक्स का, तो उसकी वजह से मेरा ये जो है यहाँ पे ऐसा शो कर रहा है। वरना आपके इसमें यहाँ पे पर रेफर का कितना अमाउंट मिल रहा है वो शो करता है। तो आगे बात करते हैं अकाउंट के बारे में। तो अकाउंट में आपका जो भी पर्सनल डिटेल रहता है वो शो करता है, जैसे आपका प्रोफाइल। उसके बाद इसमें आपको अगर कोई शेयर में ट्रेड किया होगा तो उसमें आपको रिपोर्ट चाहिए होगी, तो यहाँ से आप रिपोर्ट निकाल सकते हो। और एक्शन यानी जो भी आपने रिक्वेस्ट वगैरह डाली होगी अपस्टॉक्स को, उसके बारे में यहाँ पे शो करता है। सेटिंग में दोस्तों आपको यहाँ पे आपको जो भी आपका प्रोफाइल का सेटिंग है, जैसे आपका नाम, उसके बाद जो नोटिफिकेशन है, तो सारे सेटिंग यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। जैसे प्रोफाइल के बाद उसका नोटिफिकेशन सेटिंग, उसके बाद जो भी लीगल एंड टर्म अपस्टॉक्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ से आप नीचे आने के बाद स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है अनेबल बायोमेट्रिक्स। यहाँ से आप आपका फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हो। जैसे अभी मैंने ओके किया करने के बाद यहाँ से फिर से वही आया है, लेकिन मैंने अभी ये स्किप कर दिया। उसके बाद थीम आप यहाँ से डार्क या लाइट भी कर सकते हो। मैंने अभी डार्क की तो पूरा ब्लैक थीम हो गया। लाइट करने के बाद फिर से नॉर्मल लाइट हो जाएगा। तो ये सेटिंग से आप कर सकते हो। और उसके बाद नीचे सबसे नीचे है लॉगआउट से आप आपका जो भी अकाउंट लॉगिन किया है उसको आप लॉगआउट कर सकते हो। दोस्तों, आगे आप कोई भी शेयर की इन्फो कैसे चेक कर सकते हो। तो जैसे आप वॉच लिस्ट में आते हो तो वॉच लिस्ट में अभी मेरा टाटा मोटर ऐड है। तो जैसे मैं टाटा मोटर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद इसका पूरा इन्फो ओपन हो जाएगा। जैसे शेयर की अभी यहाँ पे जो भी शेयर की अभी करंट प्राइस चालू है, जैसे 440.35 पैसा, तो वो यहाँ पे शो करती है। उसके बाद यहाँ पे पिछले दिन के मुकाबले अभी कितना ग्रोथ है आज का, वो परसेंटेज में यहाँ पे शो करता है। उसके बाद नीचे से आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे समरी में आपको शेयर का जो भी ओपन रेट है वो क्या है उसके बारे में इंफो आती है। क्लोज रेट यानी किस कीमत पे शेयर क्लोज हुआ, उसके बाद वॉल्यूम कितनी क्वांटिटी में शेयर में ट्रेड हुआ, उसके बाद लोअर सर्किट और अपर सर्किट। तो दोस्तों, आगे आने वाले वीडियो में हम लोअर सर्किट और अपर सर्किट वैसे एवरेज ट्रेडेड क्या होता है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे 52 वीक लो एंड हाई 52 वीक लो यानी 52 वीक का यहाँ पे टोटल आपको कितने कम अमाउंट में शेयर गया और मैक्सिमम कितनी अमाउंट रेंज तक शेयर गया उसके बारे में डिटेल यहाँ पे शो करती है। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पे क्वांटिटी बिड आस्क क्वांटिटी यानी यहाँ पे कितनी क्वांटिटी में ट्रेड हुए उस और किस रेंज पे ट्रेड हुए उसके बारे में डिटेल यहाँ पे शो करता है। आगे आने वाले वीडियो में इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे कि आस्क प्राइस क्या होता है और बिड प्राइस क्या होता है। जैसे नीचे और स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे कंपनी का प्रोफाइल वगैरह शो करेगा और नीचे बाय और सेल का ऑप्शन है। तो बात करते हैं
कि शेयर में जो ख़रीदना है, जैसे बाय करना है, तो वो कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे बाय का जो बटन है वहाँ पे क्लिक करने के बाद, और यहाँ पे एक सेल का बटन है। तो बाय सेल सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग में होता है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए सेल नहीं कर सकते। तो अभी हम बात करते हैं डिलीवरी क्या होता है। आप एक दिन के लिए आप होल्ड करते हो, और इंट्राडे में आप सेम डे बाय करते हो और सेम डे सेल करते हो। उसके बाद नीचे क्वांटिटी में आप यहाँ पे शो करता है कि आपको कितने क्वांटिटी में ट्रेड करना है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे 500 क्वांटिटी डालने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी डालने के बाद यहाँ पे नीचे है लिमिट प्राइस। तो दोस्तों लिमिट प्राइस यानी कि आपको कौन सी लिमिट में शेयर की ख़रीदारी करनी है उसके बारे में डिटेल, और यहाँ पे आप जो भी प्राइस में शेयर ख़रीदना चाहते हैं उसकी अमाउंट डाल के आगे कर सकते हो। उसके बाद है दोस्तों ट्रिगर प्राइस यानी टारगेट प्राइस यानी किस रेट पे आपको बेचना है। जो खरीदी किया हुआ जो शेयर है उसका आप टारगेट प्राइस यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे 50 पैसे या कुछ भी, उसके बारे में डिटेल डाल सकते हो। जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो, उसके बाद यहाँ पे वैलिडिटी डे में यानी आपको 9:15 बजे के अंदर ही खरीद के 3:15 बजे के अंदर बेचना होगा। उसके बाद है आईओसी यानी आफ्टर मार्केट ऑर्डर यानी आप 9:15 बजे से पहले आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, लेकिन ये जो एग्जीक्यूट होगा मार्केट ओपन होने के बाद ही एग्जीक्यूट होती है। डिस्क्लोज क्वांटिटी में समझो अगर आपको आपने 500 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस किया है, लेकिन आपको 100 ही अभी ख़रीदने हैं, तो यहाँ से आप 100 डाल के सिर्फ 100 ही उस प्राइस पे ख़रीद सकते हो, यानी यहाँ पे आप क्वांटिटी की लिमिट डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको 500 क्वांटिटी के लिए कितनी अमाउंट की ज़रूरत है होल्डिंग के लिए, वो यहाँ पे शो होता है। जैसे अभी 500 क्वांटिटी के लिए मुझे 2,20,175 रुपये की ज़रूरत है, तो यहाँ पे वो शो करेगा। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस होगा डीमैट अकाउंट में, तो ही ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी, वरना ये कैंसिल हो जाएगी। के बारे में अभी हम देखते हैं इंट्राडे के बारे में। तो दोस्तों इंट्राडे में भी सेम ही रहता है, जैसे कि लिमिट प्राइस, ट्रिगर प्राइस, सिर्फ ये दोनों इम्पोर्टेंट है। बाकी एडवांस इंस्ट्रक्शन तो इतना कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और वैलिडिटी में भी दो सब सेम है, जैसे डे और आईओसी। तो ऑलरेडी तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सेम मेथड है डे और आईओसी के बारे में। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट एक ही है कि यहाँ पे आपको नीचे देखिए, यहाँ पे देखिए कि 500 स्टॉक के लिए आपका जो अमाउंट है वो 73,384 हो गया, जो कि पहले 2 लाख के आसपास था। तो ऐसा क्यों हुआ, उसका कारण यह है कि इंट्राडे में आपको मार्जिन मिलता है। मार्जिन यानी कि जैसे अभी कोई समझो स्टॉक है जो कि एग्जांपल के तौर पे 100 रुपये का स्टॉक है, तो उस पर आपको लगभग इंट्राडे में 5% से लेके 7% तक आपको मार्जिन मिलता है। यानी कि अगर 100 रुपये का स्टॉक है तो वो 100 रुपये का स्टॉक आपको लगभग 20 रुपये के आसपास मिलेगा एक स्टॉक। लेकिन ये सिर्फ वैलिड रहता है इंट्राडे के लिए।
डे यानी सेम डे के लिए, 1 डे के लिए, जैसे 9:15 बजे से लेके 3:15 बजे के अंदर तक। बात करते हैं कि आप सेल ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हो। लेकिन दोस्तों सेल ऑर्डर सिर्फ आप इंटरडे में प्लेस कर सकते हो, डिलीवरी के लिए आप प्लेस नहीं कर सकते। अगर आपने डिलीवरी के लिए प्लेस भी किया तो ऑटोमेटिक 3:15 बजे के अंदर ये बाय हो जाता है। तो इसमें भी सेम है, लिमिट ऑर्डर, ट्रिगर प्राइस पे ऑर्डर, उसके बाद एडवांस इंस्ट्रक्शन, वो ज़्यादा कुछ तो इम्पोर्टेंट है नहीं। उसके बाद वैलिडिटी डे और IOC में सेम है, बाकी कुछ डिफरेंट नहीं। जैसे आप बाय ऑर्डर में देखा इसमें भी सेम है। उसके बाद डिस्क्लोज क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी पे आपको सेल करना है, तो वो ऑप्शन ऑन करके आप कर सकते हो। नीचे आपका प्राइस है, प्राइस करने के बाद ये ऑर्डर रिव्यू में जाता है। अगर अकाउंट में बैलेंस होगा तो आपका ये ऑर्डर सेल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें 3:15 बजे के अंदर आपको इसमें बाय करना है, वरना फिर आपको उसमें ब्रोकरेज चार्जेस भी एक्स्ट्रा लग जाएगा और पेनल्टी भी लग जाएगी, और वरना ये ऑटोमेटिक शेयर आपके बाय हो जाएंगे। राइट साइड में स्लाइड करते हो तो उसके बाद आता है चार्ट में आप जो भी अभी ट्रेंडिंग चार्ट चल रहा है उसके बारे में फुल इन्फो ले सकते हो। तो इसके बाद आपको जो ऊपर का मेनू है, जो पेंसिल आइकॉन है, प्लस आइकॉन है, जो 5 मिनट वगैरह लिखा है, इसके बारे में हम आगे आने वीडियो में पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि ये होता क्या है। उसके बाद यहाँ पे भी नीचे बाय और सेल का दोनों ऑप्शन आता है, यानी यहाँ से भी आप बाय और सेल कर सकते हो। उसके बाद ये आगे है न्यूज़ के बारे में हम बात करते हैं। न्यूज़ सेक्शन में होता क्या है, तो दोस्तों न्यूज़ सेक्शन में अभी जो भी शेयर आपने वॉच लिस्ट में ऐड किया है उसके बारे में जो भी ट्रेंडिंग न्यूज़ है उसके बारे में यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में शो करता है। जैसे एग्जांपल के लिए जो भी अभी टाटा मोटर्स के ऊपर ये लेटेस्ट न्यूज़ आई है, और ये न्यूज़ कब आई है, तो ये न्यूज़ आई है अभी 7 घंटे पहले। तो इस तरह से न्यूज़ सेक्शन में जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है उसके बारे में आपको पता चलेगा। उसके बाद है फंडामेंटल के बारे में दोस्तों ये बहुत डिटेल सब्जेक्ट है, ये शॉर्ट में नहीं समझाया जा सकता क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में आता है। तो आने वाले वीडियो में भी हम इसके बारे में पूरा डिटेल में भी बात करेंगे और आपको पूरा फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको मैंने आज अपस्टॉक्स के ऐप के बारे में फुल डेमो दे दिया है, जो कि अभी लेटेस्ट ऐप है, अपडेट होके आया है। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिए, ताकि मैं और इसी तरह एक्स्ट्रा अर्निंग के बारे में आपको बता सकूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।